जिस तरीके से आज नूर महल ट्रस्ट में असलम जी आए और उन्होंने उद्घाटन किया एआई बोर्ड का, और कम से कम 8 या 10 बोर्ड आपने लगाए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मदरसे में पहली बार मैंने देखा है इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई है, और खास तौर से असलम जी ने भी ये बोला है कि मैं इतने मदरसे में गया लेकिन आज तक बॉम्बे में किसी भी मदरसे में इस तरीके का प्रोग्राम मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का आने का शुक्रिया। और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का करम है। ये मासूम बच्चों को मेहमान रसूल हैं ये। तकरीबन 150 बच्चे यहाँ रहते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और डुअल एजुकेशन हो रहा है, कुरान का भी और ये सेकुलर एजुकेशन भी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 13 बैच एसएससी के पास हुए हैं। और ये जो एआई बोर्ड जो लगाया गया है, तकरीबन 16 बोर्ड हैं जो हर क्लास में लगा दिए गए हैं और हॉल में भी लगाए हैं, क्योंकि बच्चों को ये मालूम पड़े कि जो है एआई से हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है इतनी फास्ट है कि बच्चे को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए वो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मैथ्स हो या साइंस हो। तो इसको काफ़ी अरसे से जो है हमारे ज़हन में था, और पिछले साल हमने टीम लगा के हमने ट्राई किया था कि बच्चे इसको कोप अप करेंगे, बच्चे टीचर्स को इसको समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो 1 साल में हमने ये महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा निकल रहा है। इसलिए अब आपने पूरा जो है मदरसे को और स्कूल को जो है एआई व्हाइट बोर्ड के साथ जो है ना जोड़ दिया है, और फुली एयर कंडीशन किया है मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह। 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अगर असलम भाई ये कह रहे हैं कि मुंबई में ये पहला मदरसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ई में हमको भी ये चीज़ से खुशी हो रही है। और ख़ासकर इस तमाम में जो है ना हमारी बेगम का बड़ा वो हाथ है, और ये पीछे लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि जो है ना ये बच्चों को जल्द से जल्द लगा दिया जाए। और बस अल्लाह ने करवा दिया काम। अच्छा असलम, मैंने एक शिकवा आपसे भी कह रहा है कि 25 साल में आप तक आज तक आपने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। ये शिकवा कह सकता हूँ मैं। वो शिकवा कर रहे थे आपसे कि मुझे लगा कि आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो उसके लिए आप क्या कहना नहीं, चाहते हैं? ये अल्लाह की मेहरबानी है कि जो मांगना हो अल्लाह से मांगे। दुनिया से क्या, दुनिया क्या दे सकती है आपको। और अल्लाह का करम है, ये बच्चों की नसीब से अल्लाह ताला हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं या ख्याल आता है, वो अल्लाह ताला यहाँ पूरी करता है। और ये हम तो ये चाहते हैं कि तमाम आए, हम उनका स्वागत करें और वो बच्चों को दुआ दे के चले जाएं। बाकी लेना देना तो कोई मसला नहीं है, जिसके दिल में जो है वो कर सकता है। आने वाले टाइम में 92 परसेंटेज या 95 परसेंटेज जिन बच्चों के नंबर आएंगे, खासतौर से नूर महल स्कूल के, तो उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा कुछ, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, उन्होंने ये बोला था कि 92% अगर कोई बच्चा लेके आता है एसएससी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 13 बैच अभी तक बच्चों के निकले हैं। मोर देन 125 बच्चे अभी तक एसएससी में पास हो चुके हैं पिछले 13 साल में। क्योंकि हाफिज कुरान भी होते हैं उसी के साथ। तो हमने उनको बोला कि देखिए कि हम ये चाहते हैं कि आप 85 कर दें 92 के बजाय। हम समझते हैं कि बच्चे हमारे 90 अबव लाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना कम से कम कोशिश करे कि 85 तक पहुंच जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को माना है। और 85% का अगर कोई बच्चे को लेके आता है, तो उसको लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट ईयर से ये 85 चीज़ नहीं, 95। नहीं, 85, 85। 85 उन्होंने करेक्शन उन्होंने मान लिया। तो 85% पे जो है इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। और ये साल खास हमारा जो है 25वां साल हो रहा है, सिल्वर जुबली। तो हम ये प्रोग्राम दिसंबर से शुरू करेंगे 25वें साल का। तो दिसंबर में एक दो प्रोग्राम रखेंगे, जनवरी में रखेंगे मुसाबक़त कुरान रखेंगे, जिसमें महाराष्ट्र, बॉम्बे और थाना के जितने मदारिस हैं वो तमाम शिरकत करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा मदारिस जो है और उनके बच्चे जो है इसमें शरीक हो। प्यार करते हैं आप उन लोगों के लिए, तो आपने इनको मैदान मांगा है, तो क्या कहना चाहते हैं और क्या वादा करा है असलम भाई? यार वो असलम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। तो जहन में मेरे आया कि क्यों ना मैं इनको ज़रिया बनाऊं बच्चों के खेल कूद के लिए, जगह के लिए। तो मैं मुझसे छोटे हैं मगर मैं भाई कह रही हूँ, चाहे मैं उनको बेटा कहूँ या भाई कहूँ। तो माशाल्लाह बाबरकत इंसान है, जब भी आते हैं मदरसे में हमेशा दुआ करके जाते हैं। और ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ शाने बशाने खड़े रहते हैं। तो मुझे बच्चों का ख़्याल है कि बच्चों को कहीं खेलने की जगह नहीं, तो उन्होंने इस चीज़ का इंशाल्लाह वायदा किया है कि वो करेंगे, कोशिश करेंगे। आपको और
अली भाई को दोनों को दुआएं दे के गए हैं, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए और मदरसे के लिए? वैसे ये तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, तो हम तो किसी के लायक नहीं हैं। बस अल्लाह ताला ये काम जारी रहे, हम रहें ना रहें, ये कारवां चलता रहे। एआई बोर्ड को आने के साथ साथ बच्चों के अंदर भी ऐसा बने, देखिए टेक्नोलॉजी आ रही है और ये साथ साथ बच्चे कम मेहनत करें जी जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, बट हम बच्चों को भी जो क्विज है या क्वेश्चन है उसके ज़रिए उनका भी थोड़ा माइंड सेट हो और वो भी थोड़ा दिमाग लगाए, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स रखेंगे। माशाल्लाह, ये हमारे लिए, इस पूरे मदरसे के लिए, यहाँ के टीचर्स के लिए, उस्तादों के लिए और तमाम बच्चों के लिए, अली भाई और तमाम लोग जो इस इदारे से जुड़े हैं उनके लिए बहुत 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 खुशी की बात है, क्योंकि अब भी हम लोग भी जो है, हमारे यहाँ भी एआई बोर्ड लग चुके हैं और अब हम बच्चों को इसके ज़रिए ज़्यादा बेहतर तालीम दे सकते हैं। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्लियर करना, समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसके थ्रू हम जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा सकते हैं। और जो असलम शेख साहब ने जो कहा है कि पूरी तरह हमको बच्चों को इस पर डिपेंडेंट नहीं करना है, तो इंशाल्लाह हम टीचर्स इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम जो है बच्चों की रीजनिंग पावर जो उनको हमेशा इस्तेमाल करना है, और जब तक कि बच्चा सोचेगा नहीं तो वो कैसे कुछ नया कर सकता है। तो एआई जो है वो सिर्फ एक असिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह ताला, और ये हमारे लिए और अली भाई और उनके अलिया के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत दुआएं हैं कि वो लोग इतना ध्यान देते हैं, और ये कौम के नौनिहालों को संवारने का जो इनका जज्बा है वो अल्लाह ताला इसे कायम रखे। और उनके लिए एक शेर पेश करना चाहूँगी कि बया एक छोटी सी चिड़िया तड़प के हाथों ही घोंसला बनाती है, तड़प तालीम की तामीर की तरक्की दी, तड़प कोई भी और रास्ता दिखाती है। तो अल्लाह से बहुत बहुत दुआ गो हूँ कि ये तड़प और ये जो जज्बा है इनका वो अल्लाह ताला हमेशा हमेशा कायम रखे। और हम सब टीचर्स भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके अजर में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सच में बच्चों के लिए भी बेहतर है, उनकी तालीम के लिए। मैं तो महाराष्ट्र में मैं तो मराठी पढ़ाती हूँ, और ये जो एआई बोर्ड लगा है इससे मुझे बहुत आसानी होती है। रूपा कांबळे, पूरा नाम है मेरा रूपा राव साहब कांबळे। हाँ, तो ये मदरसे में मतलब एक मदरसा में मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र हूँ, यहाँ से मतलब जो एकदम घर जैसे लग रहा है। मैं अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं महसूस करती, मुझे अच्छा लग रहा है बच्चों को पढ़ाने में। और यहाँ पे जो अली भाई है, मुनीरा मैम है, इनसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम कोई हर्ज नहीं है बच्चों से कि मैं एकदम घर की तरह ही, मतलब जैसे मैं मराठी मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, अब बच्चे भी समझते हैं। और ये जो एआई बोर्ड आया है इससे मुझे क्या है, पढ़ाने में बहुत आसानी हो रही है। रूपा जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद आप पहली बार ऐसा हुआ है कि मदरसे में एक आप पढ़ाने आई हैं। हाँ, शायद हाँ, ये तो अच्छा है। तो मुझे भी गर्व लग रहा है कि मैं अलग कास्ट की हूँ, अलग धर्म की हूँ, तो भी मैं मुस्लिम धर्म के लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ धर्म के बारे में कुछ सिखाया जा रहा है कि सिर्फ हमारे धर्म के बारे में सोचो, बाकी के धर्म के बारे में मत सोचो, ऐसे कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों को एक अच्छी तालीम दी जा रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ सुनना और पढ़ना, बच्चे पहले इसी को फॉलो करते थे, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाता है कि बच्चों को भी कुछ यूनिक सा चाहिए, इसलिए बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते। तो हमारे इस एआई के बोर्ड के ज़रिए जो एआई बोर्ड आया, इससे बच्चों में भी इंटरेस्टफुल एकदम एक रुझान आया, और हमारी जो टीचिंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन होने वाली। आज इस जलसे में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के वाजुद्दीन भाई, हमारे दूसरे मौलाना बुनाई, मौलाना नौशाद, और हमारे सब पत्रकार साथी, और सबसे आखिर में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिनको मैं खुद एडमायर करता हूँ, ऐसे हमारे अली भाई। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने हमारे बच्चे हैं, जितनी मोहतरमा टीचर्स हैं और जो भी हैं, उनसे एक ही चीज़ की दरख्वास्त मैं करूँगा कि कसरत से
आप लोग दुआ करें कि अली भाई की सेहत अच्छी रहे और वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की और कौम की खिदमत करते रहे, क्योंकि उससे ज्यादा उनको मेरे को लगता नहीं कि और किसी चीज की जरूरत है। इस उम्र में पहुंचने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए कोई दुआ मांगे तो वो अच्छी सेहत के लिए मांगनी चाहिए, और सेहत अच्छी होगी तो और जो है काम करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी मुझे बता रहे थे कि देखते देखते 25 साल का अर्जा गुजर गया और यहाँ से कई हजार बच्चे जो हैं वो दीन और दुनिया की तालीम लेके अपनी जिंदगी सही मकसद से जी रहे होंगे और दीन और दुनिया को जान के निकले। एक मदरसा होता है जहां से पूरी दीन ही जान के निकलते हैं, लेकिन एक मदरसा है जहां दुनिया भी कैसे चलती है, दुनिया में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए वो भी करते हैं। और ये सोच इसलिए उनकी ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप लोग भी जब यहाँ से फारिग होंगे तो जिस सर्कल में आप जाओगे कोशिश ये करना कि अच्छे से अच्छे सर्कलों में जाने के लिए कोशिश करना। इतना आसान नहीं होता कोई अच्छे सर्कल में जाके अपना रिलेशन बना, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो अच्छे से अच्छे सर्कल में जाओगे तो अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे, उनकी सोच मिलेगी, उनके काम करने के तरीके मिलेंगे। अब ये मदरसा हाई टेक्निक इतने इस स्लम एरिया के अंदर मेरे ख्याल से मुंबई शहर में शायद ही इस तरीके का कोई मदरसा चलता होगा जहां हाईटेक यूज किया जा रहा है। एआई अभी आके जो है वो कुछ महीने भी नहीं गुजरे होंगे और एआई लेवल के यहाँ पे बोर्ड्स लग गए हैं। और जैसे वाजुद्दीन भाई बता रहे थे, ये भी एक टेक्नोलॉजी आई तो अपना दिमाग खाली मत कर देना, क्योंकि एआई को लाने वाला भी यही दिमाग है, इंसानी दिमाग है ना। तो अल्लाह ने इंसानी दिमाग को इतना बेहतर बनाया है कि सारी चीजें इस दुनिया में अगर आएगी तो इसी दिमाग से आएगी। तो इस दिमाग को खाली नहीं रखना है, एआई से सारी जानकारी लेके दिमाग ही में रखना है। ये आपको काफी हद तक का आपकी जो है मदद कर सकता है और काफी हद तक का आपको बिगाड़ भी सकता है। तो कोशिश ये करो कि रास्ते में जब हम गंदगी देखते हैं तो गंदगी की बाजू से गुजर जाते हैं। तो उसी तरीके से एआई जो है उसका यूज हो, मिसयूज अपनी जिंदगी में ना हो, इसका तुम लोगों को खास करके ध्यान रखना चाहिए। हर जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। आज अली भाई के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया से अब्रॉड गए, अब्रॉड में जाने के बाद में चाहते तो अपनी जिंदगी बड़े अच्छे खुशगुजार तरीके से अपनी लैविश जिंदगी जो है निकाल के जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रह सकते हैं। मेरे एक नहीं दो नहीं हजारों दोस्त जो है वहां पे है, लगभग हर काउंटी में कोई ना कोई मुझे जानने वाला मिलेगा ही मिलेगा अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोगों को मैं ये समझता हूँ कि अपनी जिंदगी जो है वो खुद के लिए नहीं, औरों के लिए, और खास करके अपने कौम और अपने लोग, अपने देश के उन गरीब लोगों के लिए और जो थोड़े से पीछे रह गए उनके लिए फिक्र करने वाले लोग, ऐसे लोग जो है दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत कौम को भी है, देश को भी है और दुनिया को भी है। तो आज ये जो बोर्ड की आज ओपनिंग में मुझे बुलाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक चीज और बताता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज के लिए कहा कि कहीं भी सीमा खत्म नहीं होती है, एक तिजारत के लिए और एक तालीम के लिए। जहां तक जा सकते हो जाने के लिए कहा गया है ना। आप लोग पढ़ते हो उसमें देखा होगा कि जिन्होंने हमें दीन इंट्रोड्यूस किया, जब वो उनकी सोच ये थी तो हमें उनकी सोच पे ही चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तरबियत आप कर लोगे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर से जी सकोगे। आपने ये अपॉर्चुनिटी अगर खो दी, क्योंकि देखो यहाँ पे किस तरीके से ये चला रहे हैं मुझे पता है, लेकिन इस चीज को चलाने के बाद अगर उसका सही यूज नहीं हुआ तो ये तो जहां पर है वहां पर ही रहेंगे और इंशाल्लाह और आगे ही जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को और नवाजता है जो लोगों को ऊपर उठाते हैं। अल्लाह कभी किसी का कर्जदार हो ही नहीं सकता, इसलिए वो दे देता है बंदे को 4 गुना और ले जा। तो अली भाई इंशाल्लाह 4 में 40 गुना आपको और मिलेगा। आपके और भी जो लोग इस तरीके से काम करते हैं उन सबको मिलेगा। लेकिन हमने अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इस फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं किया, इस तालीमात का सही इस्तेमाल नहीं किया, इस जद्दोजहद का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आपके कुछ लोगों के लिए जो है जिंदगी जो है वो तकलीफ दे गुजरेगी आगे। लेकिन ये सारी एजुकेशन अगर आपके दिमाग में आ गया, आप जाओगे तो एक अच्छे नागरिक और होनहार नागरिक बनोगे। हो सकता है कि तुम्हारे पास भी अल्लाह ताला जो है इस लायक कर दे आगे चल के, और करेगा ही
ताकि आप भी चल के इस मदरसे से निकले तो कोशिश करना कि ऐसी इंस्टीट्यूशन और कहीं पे बना के और भी अपने जैसे लोगों की हम मदद कर सके ताकि वो भी आगे जा सके। और ऐसे माहौल में तालीम देने वाली तमाम टीचर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है कि इनके वहां से आने के बाद में उनके दिमागों में इतनी सारी चीजें डाली जाएं। तो आपको भी अल्लाह अच्छी सेहत दे, दिमाग मजबूत रखे, ये मैं दुआ ही करूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी, अली भाई आप बोलते हैं मैंने कभी कुछ बोला नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप बोले। आप अली भाई बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बच्चा रोता है तो ही तो माँ बोलती है कि अब इसको भूख लगी है या इसका पेट दुख रहा होगा या इसका कान दुख रहा होगा, क्योंकि हम भी इतने लोगों में घिरे रहते हैं। और ऐसे भी अल्लाह से दुआ करो कि हम तो सब, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो खैर करता है वो अच्छा ही करेगा, जो लिखा है वो करेगा। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इंशाअल्लाह हमें उस पर पूरा भरोसा है तो अच्छा ही करेगा। हमारे लोगों का भी अच्छा होगा, हमारे कौम और मिल्लत का भी अच्छा होगा, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों का भी अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए हमें जो है होशियार मन है के चलना पड़ेगा। खाली ऐसे ले जाके कूद जाओगे तो काम नहीं चलेगा। दिमाग इसका सही उपयोग करो। तो देखिए आज जो आप बैठे हो और कल मैं डेफिनेटली बोलता हूँ हर 2.5 साल 3 साल में लेवल चेंज होते जाएगा। आप ये पत्रकार जी बैठे हैं, अभी इनका लेवल में बताता हूँ। एक जमाना था कि भाई न्यूज आजादी के बाद से लोग तो न्यूज जब आज होती थी तो उसको दूसरे दिन पढ़ने को मिलता था, कभी कभी तीसरे दिन पढ़ने को मिलता था। उतनी एजेंसीज नहीं थी, उतने पेपर्स नहीं थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि आज न्यूज हुई कि दूसरे दिन पक्का पढ़ने को मिल जाती थी। फिर दौर ऐसा भी आया कि शाम के पेपर सुबह की जगह लोग शाम को पेपर निकालने लगे। फिर ऐसा भी आया कि लोग सुबह का पेपर हो सके तो शाम के 4 बजे निकालना शुरू किया। आज ऐसा दौर आ गया कि न्यूज अभी हुई और उसके बाद में अभी लोगों को पता चलती है ना। तो कहने का मतलब है कि इंस्टेंट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो वो टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हुई। आज भी लोग हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बाद भी सवेरे उस टेक्नोलॉजी को इसलिए यूज करते हैं ताकि उनका जहन पढ़ाई में थोड़ा सा लगा रहे और उस पर फोकस रहे। देख के भूलना, इस दिमाग में देखो आप पुराने हाफिज भी हो जाते हो, होते हो कि नहीं? पढ़ते हो करके हो जाते नहीं तो एक पन्ना पढ़ना मुश्किल है, एक सेंटेंस पढ़ना मुश्किल है। अब हम लोग तो पूरे गैजेट पे डिपेंड हो गए। मैं तो 10-12 तक का टेबल हम लोग याद रखते थे ताकि कभी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़े। अब जितने जितने दिन जैसे जा रहे उतने उतने हम लोग लेजी होते जा रहे हैं। लेकिन उतना दिमाग का फोकस जो है ना अच्छे इस पे लगाओगे तो तरक्की इंशाल्लाह बहुत मिलेगी। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ आपसे अली भाई कि अल्लाह जो है आपसे जो काम ले रहा है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे दुनिया में जीने में जन्नत समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये काम जो है आप दीन में भी दुनिया में भी इंशाल्लाह जन्नती काम कर रहे हैं और आपकी आखिर में भी जो है अल्लाह आपको मग़फ़िरत अच्छी देगा और आपको जो है जन्नत में मकाम देगा कि आप हजारों बच्चों की तालीम के लिए जो है उनको अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए मेहनत कर रहे। जाना आना इतना इजी नहीं है, टाइमिंग इतना इजी नहीं। आने के बाद में जेट लैग में 2 दिन निकल जाता होगा ताकि नॉर्मल से आ सके तो लेकिन लैंड होने के बाद सुबह आ जाए तो बड़ी बात है, मुझे तो 2 दिन लग जाता है, दोपहर तक नींद आती है। लेकिन एनीवे चॉइस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चों। देखिए ये हाईटेक कभी चल रही है, आने के बाद में ये आपको टैब्स भी देंगे। जब 25 साल जब ये मनाएंगे इंशाल्लाह तो इन 25 सालों में उसके बाद जो भी बच्चा आपका जो है 92% से ऊपर लाएगा उन सारे बच्चों को जो है टैब्स देने का काम इंशाल्लाह मुझसे लेना, ताकि जब यहाँ से बच्चा पढ़ के जाए तो उसके पास जो है वो टैब उनके हाथ में रहे ताकि वो जो है कर सके। मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी कि ऐसे तमाम स्कूलों से 90 कर लो क्योंकि पूरे मालूनी में शुरू करने वाला हूँ। चलो ये हमारे ये मदारिस के बच्चे हैं तो 85 के ऊपर जो बोले तो अली भाई ने 85 के ऊपर के जितने बच्चे आएंगे तो भाई 85 अली साहब ने बोला 85 के ऊपर जितने बच्चे जाएंगे इंशाअल्लाह हयात रही तो सब बच्चों को टैब आपके हाथों से दिया जाएगा ताकि आप यहाँ से जब निकलो तो और थोड़ा सा एडवांस है आपको ये कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहे
आने के लिए थोड़ी सी मैं माजरत चाहता हूँ कि देर से आने के लिए, क्योंकि वाजुद्दीन को मैंने बता दिया हूँ कि क्या थोड़ा सा, अरे भाभी को भी अल्लाह जो है बहुत सारी अच्छी सेहत दे, क्योंकि हमारी जो महिलाएं वो थोड़ा सा घर ही में थोड़ा सा रिदम कर लिया करें, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए लीजिए। बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, तो ये बाजू जो है वो काफी लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो वहाँ पे ये छोटे बच्चे कहीं खेल नहीं सकते, तो इसलिए छोटी सी गुजारिश है बच्चों के लिए कि वो जगह बच्चों की खेलने के लिए इंशाल्लाह। खाली पड़ी है क्या?